गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं इजीवे एवीओ सेसेक्स रोहित ईमान के साथ। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, इजीवे पूरे भारत का एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो आईटीआई किए हुए बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता है। और अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप इजीवे में आइए और आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया है उसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो एक बेहतर भविष्य के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड और फीस और रहने का, इन सब के लिए आप इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। 10th क्लास। 10th क्लास क्या है? 10th क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद बच्चे जब इसको पास कर लेते हैं तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैंने 10th क्लास पास कर लिया है या मैं फेल हो गया हूँ। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं। कि 10th क्लास के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जब बच्चे क्या करने लग जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेके कि मैं अब क्या करूँ। 10th क्लास मैंने पास कर ली है, अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे सलाह लूँ कि अब मुझे 10th क्लास के बाद क्या करना चाहिए। और वो उसी के बारे में सोचता रहता है। सोचते हुए उसके माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डाउट आते हैं, और वो ऐसे यानी अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से सलाह लेता है कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए। और सही गाइड ना होने के कारण वो कई बार ऐसे डिसीजन लेता है। अब कुछ लोग तो उसको गाइड करते हैं कि आप एजुकेशन कीजिए, आगे पढ़ाई कीजिए और किसी चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए, आपको केवल पढ़ाई करनी चाहिए, आपने यहाँ तक बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, आगे भी आप पढ़ाई करते रहिए। और कुछ उसके क्लासमेट जो उसके साथ में पढ़ाई कर रहे थे, वो कुछ बच्चे उसको छोटे कंपनी की तरफ चले गए हैं। वो उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो रहा है कि मैं कंपनी में चला जाऊं, काम कर लूं। और कुछ क्या करते हैं, कुछ किसी शॉप के ऊपर नौकरी करने लग जाते हैं, कोई छोटी मोटी शॉप के ऊपर लग जाते हैं वहाँ पे कि मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा आगे और मैं घर से बाहर भी नहीं जाना चाहता। तो इस कारण से वो किसी आसपास दुकान पे काम करना स्टार्ट कर देते। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या करें, वो कंफ्यूज रहते हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है कि 10th क्लास के बाद हमको क्या करना चाहिए और क्या ऐसा करें कि हमें पढ़ाई भी कम करना पड़े और एक अच्छा बेहतर भविष्य की हम शुरुआत कर सकें, एक बेहतर भविष्य अपना बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के बाद हम एक वर्ड सुनते हैं, आईटीआई। आईटीआई कर लो। आईटीआई है क्या? क्या होता है आईटीआई? क्यों करें हम आईटीआई? आखिर इससे हमारा क्या बेनिफिट है? क्या ये हमारा फ्यूचर बना पाएगा? क्या हमको ऐसा बिल्डअप कर पाएगा कि हम कभी भी किसी भी स्टेज पे जाके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं? तो हम बात करते हैं आईटीआई को लेके ही। आईटीआई क्या है? आईटीआई क्यों करना चाहिए? आईटीआई के अंदर है क्या? और आईटीआई करने के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा? आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है हमारे शहर में गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई आज काफ़ी मात्रा में खुल चुकी हैं। और आईटीआई के अंदर होता है क्या है, वो हमको थ्योरी के साथ साथ बेसिकली प्रैक्टिकल भी कराते हैं, जिससे हमको पढ़ाई के साथ साथ काम करने का भी अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। और वो सब कैसे होता है, वो एक ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिसके कारण हम ये सब कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक पिक्चर के माध्यम से। एक टीचर बच्चों को फॉलो कर रहा है और उनको बता रहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, आगे कंपोनेंट रखें। मतलब कि उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो उस काम में निपुण हो जाए जिस ट्रेड में वो अभी है, और आगे जाके वो उस काम को अच्छी प्रकार से कर सके और अपने फ्यूचर को बिल्डअप कर सके। और आईटीआई के अंदर ही आपको ज्ञान दिया जाता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या क्या सेफ्टी रखनी है, क्या प्रिकॉशन रखनी है, कैसे आपको काम को हैंडल करोगे, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे उसको फेस करोगे, क्या क्या हमको सावधानियां रखनी होती है काम करते समय, और कैसे कंपनी के अंदर 8 घंटे हमको व्यतीत करने हैं। क्योंकि आपको पता है आईटीआई के टाइम 9 से 5 होता है, मतलब 8 घंटे। हमको 8 घंटे कैसे वहाँ पे काम करना है, कैसे खुद को इस काबिल बनाना है कि हम वहाँ पे 8 घंटे काम करने के योग्य हो सके। ये सब चीज़ें कहाँ सिखाई जाती है? आईटीआई के अंदर। आपको जैसे कि पता है आईटीआई के अंदर बहुत सी ट्रेड होती है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, आरएसी, बहुत सी ऐसी ट्रेड होती है। हर एक का अलग अलग पार्ट होता है, हर एक अलग अलग ट्रेड है। आप जिस ट्रेड में आपको इंटरेस्ट है, आपको जैसे बिजली काम करने का अच्छा खासा रुचि है उस काम करने में, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन की ट्रेड ले सकते हो, उसके बारे में और जानकारी ले सकते हो।
और उसके बाद अपने लायक और अपने खुद के लायक अपने फ्यूचर को ज़्यादा बिल्डअप बनाने के लिए आप उसके बारे में सीख सकते हो। और ITI ही ऐसा माध्यम है जिसमें आप जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट हो उस लाइन में जा सकते हो, क्योंकि ITI के अंदर कम से कम बहुत ज़्यादा ट्रेडें होती हैं और कुछ ट्रेडें 6 महीने, 1 साल, 2 साल की होती हैं, ताकि उसके बारे में बच्चों को पूरी तरह से सिखाया जा सके, उसके बारे में पूरी तरह से अवगत किया जा सके कि उसको पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश की जाती है ताकि वो भविष्य में कहीं पे भी मार ना खा सके। और इसी कारण से वहाँ पे प्रैक्टिकल तो कराते ही हैं, पहले थ्योरेटिकल और उसके बाद जो थ्योरेटिकल में पढ़ाया गया उसके साथ उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है ताकि वो बच्चा अपने हाथ के कला के द्वारा उसको प्रदर्शन कर सके और उसको अच्छी प्रकार से सीख सके। और ITI करने के बाद होता है क्या है, जब मान लो हमने ITI एग्जाम दे दिया, अब आपको पता है ITI के अंदर ही कुछ कई बार क्या होता है, कंपनी आ जाती है प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आती है तो हमारा उससे क्या रिलेशन है, हमको उससे क्या फायदा, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। ITI करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या है, हमको ITI तो कर लिया ठीक है, लेकिन ITI करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या हमने अपना टाइम पीरियड वहां पे ITI में देके खराब तो नहीं किया। ITI के बाद कई बार वैकेंसी ओपन होती है, आपको पता है कि कई बार वैकेंसी आती है रेलवे के अंदर, DMRC के अंदर, NTPC के अंदर, NMRC नोएडा मेट्रो रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है, यानी कि PCU, DMRC, इसरो, इन सब के अंदर वैकेंसी आता है कि ITI वाले बच्चे चाहिए। लोगो पायलट की जैसे मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चाहिए, ITI वाले बच्चे चाहिए। किस कारण से चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो चीजें पढ़ी हैं। और हम ITI करने के बाद अगर हमारे अच्छे नंबर हैं, हम उसका एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेते तो हमको क्या मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है ITI के बाद। यानी कि जो ITI करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है अगर हम उसकी तरफ कोशिश करते रहें, हमें थ्योरेटिकल का अच्छा ज्ञान हो, प्रैक्टिकल अच्छा ज्ञान हो, तो हम ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। और क्या मिल सकता है हमको ITI के बाद, ITI करने के बाद हम एक प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, बड़ी ही मल्टीनेशनल कंपनी और किसी भी छोटी मोटी कंपनी में हम काम करने योग्य हो जाते हैं। क्योंकि ITI करने के बाद किसी भी कंपनी में अगर आप जाके बोलते हो कि मैंने ITI किया है, स्टेट से किया है, तो उनको उन्हीं बच्चों की जरूरत है जिन्होंने पहले इस चीज का एक्सपीरियंस लिया हो, इस चीज के बारे में पढ़ा हो। इस कारण से ITI करने के बाद हम प्राइवेट जॉब सेक्टर में भी जा सकते हैं, जिसके कारण हम गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब में जाके अपना भविष्य सफल बनाने में कामयाब हो पाते हैं। और क्या कर सकते हैं हम ITI के बाद, ITI करने के बाद हम अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, वो बोलते हैं हमको प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, हमको घर के बाहर नहीं जाना, तो ऐसे मामले को क्या कर सकते हैं, अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी उन्होंने ITI में सीखा है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, उन सबको एक शॉप के माध्यम से वो क्रिएट कर सकते हैं, अपने खुद का शॉप खोल सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने विषय को बिल्डअप कर सकते हैं। और ITI करने के बाद हमको 3 रास्ते हमारे ओपन हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब के और खुद का बिजनेस, सेल्फ बिजनेस का। और डिपेंड ये करता है कि हम किस रास्ते पे जाने के इच्छुक हैं या किस रास्ते में जाने हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो हम उसकी लगातार तैयारी करते रहेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। एंड अगर हमको प्राइवेट जॉब में जाना है तो हम किसी ऐसी कंपनी में देखेंगे कि या तो उसके अंदर डायरेक्ट हम चले जाएं या अप्रेंटिसशिप करते हैं, जिसके कारण हमको उसका अच्छी तरह से ज्ञान हो सके। और तीसरा, हमको अगर कहीं नहीं जाना तो हम क्या करेंगे, अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद का दुकान, अपना खुद का काम करेंगे, जिसके कारण हमको किसी भी टाइम पीरियड या किसी भी ओनर के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कला का प्रदर्शन हमारी शॉप पे ही और अपने फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए कर सकते हैं। और यह सब आपको किसने दिया, एक ITI ने दिया है। ITI करने के बाद हमारा फ्यूचर। और अगर आपको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है 10th क्लास करने के बाद कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, तो आप मेरी सलाह से आपको ITI करना चाहिए। अगर आप जल्दी नौकरी करना चाहते हो, अपने आपको फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हो, तो आपको ITI करना चाहिए। और ITI के बाद क्या मिलेगा ये सब आपने देखा है। और फर्स्टली आप एक काम करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। आप देख रहे हैं EJV का चैनल, IT PSU मेट्रो रेलवे कोचिंग चैनल है। इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल सके, एक रास्ता मिल सके, एक रास्ता दिख सके कि कैसे हम अपने आप को बिल्डअप कर सकें, अपनी लाइफ में कैसे अपने आप को सफल बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे इजी वे चैनल रोहित धीमान के साथ। थैंक यू।